हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस की नए एपिसोड में। दोस्तों, हमने अपनी पिछले वीडियो में बात करी थी आर्टिकल 14 की, जो कि था इक्वालिटी बिफोर लॉ। और मैं ये बता चुकी थी कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में बात करी गई है। तो हमें ये जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमें किस किस तरीके की समानता मिली हुई है और उसके लिए राज्य क्या करेगा, ये सारी बातों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 14 में हमने चर्चा करी थी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और लोगों को समानता के हिसाब से इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 क्या है, आज हम इसको जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15। उसमें एक तरीके की असमानता दिखाई गई थी, यानी भेदभाव दिखाया गया था। तो आज हम समझेंगे कि आर्टिकल 15 है क्या। आर्टिकल 15 के हैं 5 क्लॉजेस, तो हम 1 बाय 1 इस पे चर्चा करेंगे। तो जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, हम देखते हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी कि ये, अब इसमें शब्दों के ध्यान दीजिएगा, इसमें नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये केवल भारत के नागरिक पर लागू है। जैसे कि आर्टिकल 14 में पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि वो नागरिक और अनागरिक दोनों पर लागू है, लेकिन जो आर्टिकल 15 है वो केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू है। और जो आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को इन 5 ग्राउंड्स पे। ये 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। अब अगर भारत में कोई रह रहा है जो भारत का नागरिक है, तो हम धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जन्म स्थान, अगर हमने बहुत बार सुना है और देखा भी है लोगों को, यदि किसी ने अपने परिचय में किसी ने बताया कि वो आसाम से आए तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये इस तरीके के व्यवहार को प्रोहिबिट करता है कि हम जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। हम बड़े शहर से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं या बेंगलोर से आए हैं या पुणे से आए हैं, तो ऐसे शहर वालों को हम वरीयता देते हैं। जबकि जब हम नॉर्थ ईस्ट वाले किसी शहर से आए, किसी जगह से आए हैं, तो उनका हम मजाक बनाते हैं, उनको हम चीनी कहते हैं या किसी भी तरीके का मजाक उड़ाते हैं। तो ये प्रोहिबिट करता है। और हम देखते हैं ये लैंगिक भेदभाव, ये तो हम देखते चले आ रहे हैं। यदि हम एक इस तरीके का स्पेसिफिक व्यवहार करेंगे कि ये काम सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, ये कह के हम एक तरीके का भेदभाव कर रहे हैं। और उस भेदभाव का परिणाम है कि हम आज भी देख रहे हैं कि महिलाओं को अभी भी घर में ही बंद कर दिया गया है, यानी कि घर में ही उनको घर के ही दायरे में रखा गया है, वो घर के ही काम कर रही है और यही उम्मीद करी जाती है। तो याद रखिए, ये एक फंडामेंटल, महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इसी प्रकार से जाति, जो आर्टिकल 15 मूवी में भी दिखाया गया है कि हम सो कॉल्ड, मैं इसलिए शब्द बोल रही हूं कि ये कोई फंडामेंटली करेक्ट नहीं है। इसलिए सो कॉल्ड जो सवर्ण है, जो अपर कास्ट है, और ये हमने देखा है जो सो कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं लोअर कास्ट है, उनके साथ जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस तरीके के उनको काम दिए जाते हैं, जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार होता है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो सब फंडामेंटली इनकरेक्ट है और ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो यानी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 इन 5 ग्राउंड पर होने वाले किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, यानी कि मना करता है। अब हम देखते हैं जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 है, ये क्या कहता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी
निर्योश्यता दायित्व निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ध्यान रखना है कि इसमें केवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि केवल ये 5 ग्राउंड्स कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर अगर किसी भी सार्वजनिक जगह का मतलब है जहां पे लोग आते जाते रहते हैं, वो घूमने की जगह हो, कोई होटल है, कोई शॉप है, कोई मनोरंजन की जगह है जैसे कि पार्क हुआ या सिनेमा हॉल हुआ, वहां पे जाने से रोकने से मना करता है। अब इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने हैं, वो किसी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाता है और इस आधार पर उसको वहां पे जाने से रोका जाता है, तो वो गलत है और इस तरीके का व्यवहार करना गलत बताया गया है। इसके साथ ही जो राजनिधि यानी कि जो सरकारी पैसे से जो कुएं का निर्माण किया गया है, जो तालाब है, स्नान घाट है, सड़क है या कोई भी जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी जो ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक के लिए बनाई गई हैं और जिसमें सरकारी हैं जो सारी चीजें, उनमें इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर किसी को भी बैठने से या इस्तेमाल करने से मना नहीं किया जा सकता है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक इन सब चीजों का इस्तेमाल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है। अब ये जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 है, ये कहता है कि यदि बच्चों और महिलाओं के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन किए जा रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है। यानी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, वो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का एक तरीके से एक्सेप्शन है। ये हम सभी जानते हैं कि अभी भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं और बच्चों के लिए भी, बच्चों की बेहतरी के लिए भी स्टेट कोई भी कदम उठा सकता है। जैसे कि अगर हम महिला आरक्षण की बात करते हैं, यदि इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है कि महिला आरक्षण की बात होती है तो वो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 है। या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात करी जाती है, या बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन करे जाते हैं, या मैटरनिटी लीव करी जाती है, और अगर इस तरीके के कानून राज्य बनाती है तो इस तरीके के कानून को लेके कोई भी पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है कि ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, वो एक गलत है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब हम ये तो मानते हैं ना कि दोनों अलग अलग हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी 2 तरीके के हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन जो एक को आगे बढ़ने से रोकता है, तो जब हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो शायद वो बराबरी की तक पहुंचेगा। तो ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और हम इस तरीके के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 के तहत कर सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि चाहे राज्य महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, वो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 के नीचे ही बने हैं और उसको हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि जो आईपीसी का सेक्शन 497 है उसमें महिलाओं को दोषी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि स्त्रियों की दशा हमारे यहाँ अभी भी इतनी पिछड़ी हुई है, इसलिए उसके सेक्शन 497 के तहत स्त्रियों को दोषी नहीं करार दे सकते हैं। इसको भी हम आर्टिकल 15 के नीचे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक स्पेशल प्रोविजन है और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे कि अब कुछ जो पोस्ट हैं, जैसे कि महिलाओं को नर्स की नियुक्ति ज्यादा करी जाएगी, और या कोई भार उठाने वाले काम में या इस तरीके के काम में पुरुषों को वरीयता दी जाएगी, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे काम शारीरिक बनावट के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 है वो कहता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। तो ये जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये क्लॉज नहीं था। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसको जोड़ा गया था, इंसर्ट किया गया था, और ये 1951 में हुआ था।
और जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 है, ये भी एक तरीके से आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 और 2 का एक्सेप्शन है। यानी कि ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। और अगर स्टेट कोई रिजर्वेशन देता है और कोई स्पेशल प्रोविजन करता है इस क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो भी आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब की जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन स्टेट को करना होगा, लिस्ट बनानी होगी, और ये क्लासिफिकेशन एकदम किसी तथ्य पे होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 है, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और इसको जब 93rd कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है तब इसको इंसर्ट किया गया है, और ये 2005 में किया गया है। इससे पहले ये जो आर्टिकल 15 था ये केवल गवर्नमेंट फंडेड एजेंसियों पर ही या स्कूल कॉलेजेस पर ही लागू था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की प्रोविजन को इसमें जोड़ा गया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।